आज की क्लास में हम ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस इंटरनेट के युग में हमारे अधिकांश काम ऑनलाइन होते हैं, जबकि पहले अपने किसी भी काम के लिए ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बाद भी वह काम होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। दरअसल भारत सरकार द्वारा देश को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के कार्य किए गए। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई, ताकि देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही देश को प्रगति की राह पर अग्रसर किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट अपने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में कामकाज करने के तरीकों को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। आज हम ट्रेन या फ्लाइट टिकट्स जैसे कार्य घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह सब ई गवर्नेंस के कारण संभव हुआ है। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का समन्वित प्रयोग करना। ई गवर्नेंस एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से सरकारी कामों को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरनेट सर्विस द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है। देश में रहने वाले सभी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ई गवर्नेंस द्वारा होने वाले सरकारी कामों की एक सीमा निर्धारित की गई है, जिससे सरकारी कामों में होने वाली देरी और करप्शन को लगाई जा सके। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के कारण ही आज लगभग सभी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। चाहे आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर टैक्स हो, रेलवे या फ्लाइट टिकट के साथ साथ जॉब के लिए फॉर्म, इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जैसे अनेक प्रकार के कार्य ई गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को शुरू करने का मेन पर्पस देश के सभी सरकारी सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य नागरिकों तक पहुंचाना है। इससे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर न लगाने पड़े और उनका काम समय से पूरा हो सके। E-governance is the application of information and communication technology for delivering government services, exchange of information, communication transactions, integration of various standalone systems and services between G2C, government to citizen, G2B, government to business, G2G, government to government, G2E, government to employee, as well as back office processes and interactions within the entire government framework. E-governance गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज, संचार लेन देन, विभिन्न स्टैंड अलोन सिस्टम और सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। यह G2C, G2B, G2G
और G2E के साथ साथ बैक ऑफिस प्रक्रिया और पूरे गवर्नमेंट ढांचे के भीतर बातचीत है। थ्रू e-governance, government services are made available to citizens in a convenient, efficient and transparent manner. e-governance के माध्यम से नागरिकों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। Primary delivery models of e-government can be divided into e-governance के प्राइमरी डिलीवरी मॉडल को डिवाइड किया जा सकता है। पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट्स यूज G2C मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच सिटीजन इन जनरल। G2C का मतलब सरकार से नागरिक तक है। सरकार सामान्य रूप से नागरिकों से संपर्क के लिए G2C मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। Such websites support auctions of vehicle, machinery and any other material. कुछ वेबसाइट व्हीकल, मशीनरी और अदर मटेरियल की नीलामी का समर्थन करती हैं। Such websites also provide services like registration of birth, marriage और डेथ सर्टिफिकेट्स। कुछ वेबसाइट बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G2C वेबसाइट इज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम फॉर फुलफिलिंग सिटीजन्स रिक्वेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। G2C वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए नागरिकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए औसत समय को कम करना है। गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट्स दीज B2G मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Such website supports auctions, tender and application submission functionalities. गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करने के लिए G2B मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। कुछ वेबसाइट्स टेंडर और एप्लीकेशन सबमिशन कार्यकर्ताओं का समर्थन करती हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन द गवर्नमेंट आइदर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम गवर्नमेंट। G2G का मतलब है सरकार से सरकार तक, मीन्स जब किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना या सेवा के लिए दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेस से संपर्क किया जाता है तो यह सर्विस G2G कहलाती है। G2G में सरकार की भीतर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के बीच एक या एक ही सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी G2E। द इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय ऑकर्स इन एन एफिशिएंट एंड स्पीडी मैनर। G2E का मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, मीन्स इस सुविधा के अंतर्गत सरकार और सरकारी कर्मचारी दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच बातचीत एक कुशल और स्पीडी तरीके से होती है। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। अब हमारे ई गवर्नेंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग करप्शन, भ्रष्टाचार का कम होना,
मिनिमाइजिंग एरर, त्रुटियों का कम होना, एलिमिनेटिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मिटाना, सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी, निरंतरता, निरंतर उपलब्धता, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, लागत और समय की बचत, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का बढ़ना, इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाओं या पब्लिक सर्विसेज का कुशल और लागत प्रभावी वितरण। नेक्स्ट है रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन भी हमारे ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है या ई गवर्नेंस सर्विसेज है। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड many aspects of life in the 21st century, including the way many of us make train reservations. टेक्नोलॉजी ने 21st सेंचुरी में जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है, जिसमें हमारे द्वारा ट्रेन रिजर्वेशन करने के कई तरीके भी शामिल हैं। इंडियन रेलवेज is India's national railway system operated by the Ministry of Railways. भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय द्वारा संचालित भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है। It manages the fourth largest railway network in the world by size, with a route length of 67,368 kilometer and total track length of 121,407 kilometer as of March 2017 तक 67,368 किलोमीटर की लंबाई और 121,407 किलोमीटर की कुल ट्रैक लंबाई के साथ आकार के हिसाब से दुनिया के चौथे सबसे बड़े नेटवर्क का प्रबंधन करता है, मैनेज करता है। अब जो रेलवे है ये इसका टाइप क्या है? ये एक गवर्नमेंट फील्ड है। इंडस्ट्री क्या है इसकी? रेल ट्रांसपोर्ट की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845, जिसको स्थापित हुए 174 ईयर्स हो चुके हैं। कितनी कस्टमर सर्विसेज देता है? 139। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पर? 13,08,000। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। अब डिड यू नो इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से भारतीय रेलवे दुनिया का 8 सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी 1.5 मिलियन एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क करते हैं। सर्विसेज: पैसेंजर रेलवेज, फ्रेट सर्विसेज, पार्सल कैरियर, केटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज, अदर रिलेटेड सर्विसेज। यात्री रेलवे, माल ढुलाई सेवा, पार्सल वाहक, खान पान और पर्यटन सेवाएं, अन्य संबंधित सेवाएं हैं इसमें जो सर्विसेज हमें रेलवेज देती है। रिजर्वेशंस एंड कैंसलेशन ऑफ ट्रेन टिकट्स कैन बी डन यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, which is www.irctc.co.in। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in का उपयोग करके ट्रेन टिकट्स का रिजर्वेशन और कैंसिलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। The Indian Railway carries more than 10 lakh reserved passengers a day. The passenger reservation system (PRS) of the Indian Railway carries out more than 15 lakh transactions a day. रेलवे सिस्टम
एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों को ले जाती है। भारतीय रेलवे की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम एक दिन में 15 लाख से अधिक लेन देन करती है। The number of transactions far exceed the number of passengers because of waitlisted tickets and cancellation. वेटिंग लिस्ट वाले टिकट्स और कैंसिलेशन के कारण लेन देन की संख्या यात्रियों की संख्या से कहीं अधिक है। Only about 4 lakh transactions a day are done through the IRCTC website. IRCTC की वेबसाइट के ज़रिए एक दिन में केवल 4 लाख ट्रांजैक्शन ही होते हैं। The remaining transactions more than 10 lakh a day are carried out at the PRS counter. Remaining transaction एक दिन में 10 लाख से अधिक PRS काउंटर पर किए जाते हैं। Therefore, the importance of the PRS counter cannot be understated. इसीलिए PRS काउंटर के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। The character mode PRS application runs on Unix server and is accessed online using dumb terminals and thin client running in terminal emulation mode. कैरेक्टर मोड PRS एप्लीकेशन यूनिक्स सर्वर पर चलते हैं और इसे डंप टर्मिनल्स और टर्मिनल्स इम्यूलेशन मोड में चलने वाले पतले क्लाइंट्स का उपयोग करके ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। द सिस्टम इज कंप्लीटली नेटवर्क डिपेंडेंट। सिस्टम पूरी तरह से नेटवर्क पर निर्भर है। Passenger operated kiosk for reservations are currently not provided. आरक्षण के लिए यात्री संचालित कियोस्क वर्तमान में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। थर्ड पार्टी रिजर्वेशन इज नाउ मोस्टली डन एट इंटरनेट कैफेज। थर्ड पार्टी रिजर्वेशन अब ज़्यादातर कैफेज में किए जाते हैं। एनहांस ई टिकटिंग NGT सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के लिए उन्नत ई टिकटिंग या एनगेट यानी न्यू जनरेशन ई टिकटिंग प्रणाली। इन 2014 द नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग एनगेट सिस्टम was launched to provide seamless e-ticketing services, higher booking loads and better user interface through IRCTC। 2014 में IRCTC के माध्यम से सीमलेस ई टिकटिंग सेवाएं, हायर बुकिंग लोड और बेहतर यूज़र इंटरफेस प्रदान करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी। अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम UTS। भारतीय रेलवे में रोज़ाना यात्रा करने वाले 25 मिलियन से अधिक यात्रियों में से 53% सब अर्बन यात्री हैं। Another 32% passengers travel unreserved in the general class। अन्य 32% यात्री जनरल क्लास में अनरिजर्व्ड यात्रा करते हैं। Tickets for these 20 million passenger journey a day are provided by a computerized unreserved ticketing system UTS of the Indian Railway। एक दिन इन 20 मिलियन यात्रियों के लिए एक दिन की यात्रा को भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षित टिकट प्रणाली या अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी अगर आप अपने ट्रेन की इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। एप्लीकेशंस प्रोवाइड अपडेटेड ट्रेन रनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू www.train
inquiry.com/inquiry.indianrail.government.in and number 139. एप्लीकेशन प्रोवाइड ट्रेन चलने की जानकारी प्रदान करता है, यानी ये एप्लीकेशन ट्रेन रनिंग की जानकारी प्रदान करते हैं और कोच स्टॉक और प्रतिदिन 8500 से ज़्यादा पैसेंजर को ले जाने वाली ट्रेन्स की मॉनिटरिंग करते हैं। यानी अगर आपको ट्रेन की इंक्वायरी वगैरह लेनी है तो आप चाहें तो इनसाइट से जाके ले सकते हैं या फिर आप इस नंबर का यूज़ करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। IR वेब पोर्टल, ये हमारा एक वेब कंप्लेंट पोर्टल होता है। रिटायरिंग रूम बुकिंग और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ IR पोर्टल इंटरनेट और स्टेशन काउंटर के माध्यम से 75 स्टेशन पर हर महीने करीब 59,000 रिटायरिंग रूम बुकिंग की जा रही है, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक महीना कमाते हैं। रेलवे या स्टेशन पर कंप्लेंट को भी पोर्टल के माध्यम से लॉगिन और ट्रैक किया जा सकता है। रिटायरिंग रूम एप्लीकेशन अब 490 स्टेशंस पर चल रहा है। SMS गेटवे, पैसेंजर को उनके रिजर्वेशन स्टेटस के चेंज होने पर उनको इन्फॉर्म करने के लिए करीब 1.5 लाख से अधिक SMS रोज भेजे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपना रिजर्वेशन कराना है तो हम कैसे कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको गूगल पे IRCTC डालना पड़ेगा, जो आपके रेलवे की वेबसाइट होती है। जब आप यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम मिलता है। आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आता है, जहाँ पे आपको अपने ट्रेन की डिटेल फिल करनी पड़ती है। जैसे यहाँ दिखा रहा है फ्रॉम टू, यानी आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, किस डेट को जाना चाहते हैं, आप कौन सी क्लास में जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, आप वो डाल सकते हैं। आपको किस डेट पे ट्रैवल करना है, आप वो डेट सेलेक्ट करिए जिस दिन आपको जाना है। फिर आप क्लास चूज़ करिए कि आप AC क्लास यूज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास लेना चाहते हैं, AC3 टायर 1 बुक करना चाहते हैं सीट, या स्लीपर क्लास की सीट लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी क्लास चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा जब आपको डिटेल्स फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछता है इफ़ यू वांट टू चेंज एनी डिटेल मेक चेंजेस एंड क्लिक हियर। यहाँ पे देखिए आपने अपने जो ओरिजिन या डेस्टिनेशन दी थी, आपने जर्नी के लिए जो क्लास चूज़ की थी, जर्नी की डेट चूज़ की थी, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आपने चूज़ किया था। अगर आपको इन डिटेल्स में कुछ भी मॉडिफाई करना होता है, कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, तो आप मॉडिफाई सर्च पे जा सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन योर पेज एंड सी ऑल द ट्रेन्स अकॉर्डिंग टू सर्च, यानी आप अपने पेज को स्क्रॉल करके आप अपनी ट्रेन्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जब हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है वो दिखा रहा है, आप उसे उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे ट्रेन सर्च कर ली, अब हमें इसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि ये ट्रेन हमें कब अवेलेबल होगी और इसका फेयर कितना होगा, कितने चार्जेस लगेंगे टिकट के। जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। इतना करने के बाद दिस पेज विल शो द अवेलेबिलिटी एंड फेयर, तो ये पेज आपको आपकी ट्रेन की अवेलेबिलिटी और उसकी फेयर दिखा देगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो चार्जेस कितने लगेंगे और ये ट्रेन आपको किस किस दिन पे अवेलेबल
मिलेगी। फॉर बुकिंग क्लिक हियर। मान लीजिए आप 15 तारीख की ट्रेन अपनी बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करिए, क्लिक कर दीजिए। यू सर्च ट्रेन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली बट बुकिंग फ्रॉम लखनऊ टू NDLS, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट। यानी आपने यहाँ पे आपने सर्च तो कर लिया, लेकिन आप वापस आने के लिए भी क्या इसको सेट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप द नेम एंड पासवर्ड इफ यू हैव अकाउंट इन IRCTC, अदरवाइज क्लिक ऑन साइन इन ऑप्शन। अगर आपका IRCTC पे अकाउंट है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के उसे ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आता है, जहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। यानी अपनी IRCTC पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, जैसे आपको यूज़र नेम डालना पड़ेगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्मेशन पासवर्ड देना होगा। कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हैं आप वो डालेंगे। यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमसे पूछता है। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु इज़ योर चाइल्डहुड हीरो। यहाँ पे आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हैं। इतना करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी कंट्री, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, स्टेट है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो ये कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको हमें फिल कराना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप कोड एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। यहाँ पे आपके पास एक कैप्चा कोड दिया होता है जिसको आपको टाइप करना होगा, और टाइप करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन आता है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे डाला था, और आप वो डाल के साइन इन कर सकते हैं। When you log in first time, verify your account with OTP received on your mobile and email ID। जब आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के उसे वेरीफाई कराना होता है। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी डालते हैं तो आपके पास एक OTP रिसीव होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली, तो वेरीफाई ईमेल आईडी विद OTP, आपके पास आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव होगा, आप उस OTP को यहाँ पे डालिए। योर मोबाइल एंड ईमेल आईडी विल बी वेरीफाइड, तो आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। नाउ यू आर रेडी फॉर एक्सेस योर अकाउंट। अब आप अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए तैयार हैं। नाउ लॉग इन विद योर अकाउंट। अब आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। यहाँ पे आपसे मॉडिफाई सर्च, फिल योर रिक्वायर्ड डिटेल एंड क्लिक ऑन सर्च। आपको कुछ डिटेल अगर फिल करनी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं मॉडिफाई सर्च पे क्लिक करके। फिर अगर आपको अपनी सीट्स की अवेलेबिलिटी देखनी है कि आपको किन किन डेट्स पे सीट्स अवेलेबल मिलेंगी, तो आप चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपको जिस डेट पे अपनी बुकिंग सेट करनी है आप उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आपने ट्रेन जो सर्च की थी वो लखनऊ टू दिल्ली की थी, आप ओके कर दीजिए कंफर्मेशन देने के लिए। नाउ फिल द पैसेंजर डिटेल्स। इसके बाद आपको अपने पैसेंजर की डिटेल्स को फिल करना होता है, यानी जो लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका नाम, उनकी एज, उनका जेंडर यहाँ पे आपको फिल करना होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई सीनियर सिटीज़न जाता है तो आपको उसकी भी यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ कंसेशन होता है। फिलिंग के बाद फिल द डिटेल इफ़ अ चाइल्ड इज़ ट्रैवलिंग बिलो 5 ईयर्स, यानी 5 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा अगर आपके पास ट्रैवल कर रहा है तो आपको उसकी भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर डालना पड़ेगा। इसके बाद जब आप डिटेलिंग फिल करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपके पास एक कैप्चर कोड आएगा, आप उस कैप्चर कोड पे क्लिक करिए। अगर आपको बुकिंग कंफर्म करनी है तो कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर दीजिए। आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करने के बाद यू हैव अवेल्ड सीनियर सिटीज़न कंसेशन, यहाँ पे देखिए दिखाएगा जो आपने सीनियर सिटीज़न लिया उनके लिए कुछ कंसेशन है। आप क्लिक ऑन ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर आप अपने पेज को स्क्रॉल करोगे तो देखिए आपने जो भी डिटेल डाली थी, जो आपके साथ जा रहे थे उनकी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप बुकिंग को कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू बुकिंग करने के बाद यहाँ पे आपसे आपके पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, भीम ऐप UPI का यूज़ करके, नेट बैंकिंग के थ्रू, भारत QR स्कैन करके, वॉलेट से, कैश कार्ड से। ठीक, तो यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसकी भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। कार्ड का नंबर है, यहाँ पे मंथ और ईयर है, आपका यहाँ पे कार्ड पे नाम क्या है, कंफर्मेशन पेमेंट, योर रिजर्वेशन विल बी डन आफ्टर पेमेंट। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, जब आपकी पेमेंट हो जाती है तो आपका जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा रिजर्वेशन सिस्टम था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।